तो आपका इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी भाषा का जो एक प्रमुख पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। यहाँ से हर वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिक की बात की जाएगी कि कैसे याद रखें कि किस लेखक की कौन-सी रचना है। ठीक है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को हुई थी। साहित्य अकेडमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा यह राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये लाइन एकदम अच्छे से याद रखनी है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 जो संविधान में है और इसके साथ ही साथ अंग्रेजी और राजस्थानी में। पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार की राशि 5,000 रुपए थी, 2009 में फिर जो है 1 लाख रुपए हो गई थी। बाद में धीरे-धीरे ये बढ़ती रही। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का। साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित की जाने वाली पट्टिका का डिज़ाइन भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के द्वारा किया गया है। ये आप देखिए, ये जो डिजाइन है किसके द्वारा किया गया है? सत्यजीत रे के द्वारा। साहित्य अकादमी के अन्य साहित्यिक सम्मान है, आपको बस इसको नाम याद रखिएगा। भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार। अब बात करते हैं, हमको सारे लैंग्वेजों में 24 लैंग्वेजों का तो पढ़ना नहीं है। हम अपने हिंदी भाषा का बस जानते हैं कि हिंदी भाषा में किसे-किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो प्राइज़ मिला था 1955 में मिला था। किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। उनकी रचना थी हिम तरी तरंगिणी और ये क्या थी? काव्य संग्रह थी। ठीक है? तो कभी-कभी एग्ज़ाम में देखो यहाँ से 3 या 4 तरीके से पूछ सकता है कि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1955 में मिला। पहली बार किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। उनकी किस रचना के लिए मिला? तो हिम तरंगिणी के लिए मिला। हिम तरंगिणी क्या है? तो वो काव्य संग्रह है ना? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको याद कैसे रखें? देखो, माखनलाल को समझो कृष्ण जी, ठीक है? कृष्ण जी हैं और जो कृष्ण जी ने काली उँगली से पर्वत उठाया था तो हिम मतलब बर्फ हो गया, लेकिन समझो पर्वत पे बर्फ है, तो इस तरह से काली उँगली से उठाया था, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, है ना? देखो, ट्रिक क्या है कि एक दूसरे से सब किसी तरह उसको रिलेट किया जा रहा है ना? रिलेट करके ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आप बस ये है गारंटी 100% कि 1 से 2 बार अगर आप देख लोगे ना तो ऑप्शंस आपके सामने रहेगा, आप धड़ाक से मारोगे, ठीक है? आइए दूसरे पे चलते हैं। देखो, 1956 में जो है किसे मिला था? वासुदेव सरल अग्रवाल को। इनकी रचना थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या। ये क्या है? टीका और व्याख्या है ना? अब इसको कैसे याद करना है? तो वीएस ने की पीएस की व्याख्या, या फिर इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, वासु ने की पादु की पादु की व्याख्या, है ना? अब देखो, पद्मावत में कौन था? दीपिका पादुकोण थी, तो पादु हो गया। वासुदेव से समझ जाओगे, वासु ने की पादु की व्याख्या। इस तरह से इसको याद कर सकते हो। अब देखो, 1957 में अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पहला हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार मरणोपरांत किसको मिला था? तो किसे मिला था? आचार्य नरेंद्र देव को मिला था। ठीक है? अब इनको कैसे याद करें? तो आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य भाई आचार्य आदमी है, ये अपना गए चाइना बुद्ध जी के दर्शन के लिए। तो आचार्य नरेंद्र गए चाइना बुद्ध जी के दर्शन के लिए। इसको इस तरह से याद कर लो। अब 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला राहुल संकृत्यायन को, है ना? इनकी रचना थी मध्य एशिया का इतिहास और ये क्या है? इतिहास। देखो, ये जो है घुमक्कड़ थे, ठीक है? ये क्या थे? घुमक्कड़। अब घुमक्कड़ थे तो भाई मध्य एशिया का इतिहास घूमे थे। ये वाक़ई में घुमक्कड़ थे। इन्होंने इस तरह से काफ़ी पुस्तकें लिखी हुई हैं। अब इसके अलावा 1959 में किसे मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को। इनकी पुस्तक का नाम था संस्कृति के 4 अध्याय और ये क्या है? भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण, ठीक है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है? अब दिनकर है ना, तो इन्होंने कर बचा के यानी कि टैक्स बचा के एक वेब सीरीज़ बनाई, है ना? इन्होंने टैक्स बचा के एक वेब सीरीज़ बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा संस्कृति। इनका नाम था, इनकी वेब सीरीज़ का नाम था, धार्मिक वेब सीरीज़ थी जिसका नाम था संस्कृति, जिसके 4 अध्याय थे यानी कि 4 पार्ट थे। 50-50 मिनट के 4 पार्ट थे। अब भाई देखो, 1960 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। इनकी रचना थी कला और बूढ़ा चांद। ये क्या है? काव्य संग्रह है, ठीक है? अब देखो, सुमित्रा नंदन मतलब लक्ष्मण जी, साफ-साफ मैं लिख दे रहा हूँ, लक्ष्मण जी।
सुमित्रा नंदन मतलब क्या हो गया भैया, लक्ष्मण जी, है ना। अब लक्ष्मण जी अपना राम जी का पैर और दबा के जो है रात में अपना जो है खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। खुले आसमान के नीचे सोते थे भाई, ऐसा तो कोई सिंगल बेड और किंग साइज बेड तो था नहीं उस जमाने में। और वैसे भी वो लोग वन में थे भाई, अयोध्या में अपना रहे होते तो एकदम मस्त अपना सोते सिंहासन उंहासन पे। तो क्या था, बाहर अपना सो रहे थे, अचानक से उनको सपना आया काला और बूढ़ा चांद का। यहाँ पे कला को काला पढ़ लो, काला और बूढ़ा चांद, अचानक से वो जाग गए। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो। फिर 61 में मिला भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए। अब भाई देखो, इसको भी सपना और ड्रीम के उससे ही याद करते हैं। भगवती चरण वर्मा ये भी अपना बेचारी, ये बाहर नहीं सो रहे थे, ये अपना घर में आराम से मस्त सो रहे थे। अचानक ही जो है इनको सपने में भगवती माँ दुर्गा ने दर्शन दिया, है ना। माँ दुर्गा जी ने इनको दर्शन दिया। और उसके बाद ये सुबेरे उठे, अब ये सोचे पेंटर टाइप के आदमी थे, तो ये लगे माँ दुर्गा का जो है फोटो बनाने, है ना। तो भाई ये माँ दुर्गा का फोटो बनाने, अब कैसे कैसे बनाए ये फोटो। भाई सपना जो है याद थोड़ी रहता है, भूल जाता है, उसमें कुछ हिस्सा याद रहता है, कुछ भूल जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1965 में पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया ही नहीं गया था, तो इस बात को याद रखना गुरु। अब देखो 63 में जो है अमृत राय को दिया गया था। अमृत राय ये कौन थे, ये भैया प्रेमचंद जी के जो है बेटे थे, सगे बेटे। ठीक है, इनकी रचना थी प्रेमचंद कलम का सिपाही, मतलब अपने पापा के बारे में लिखे थे पुस्तक। ये क्या है, जीवनी, मतलब प्रेमचंद जी की जो है ये जीवनी लिखे थे। देखो 1964 में जो है पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अब देखो अज्ञे से यहाँ से हमको उठाना है। अज्ञे जी जो था, इन जैसे सबका क्या होता है, नॉर्मल आदमी का सबसे पहले भैया अपना, ऐसे मान लो ये घर है, सबसे पहले मान लो एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, फिर एक कमरा इधर है, फिर इधर अपना बीच में कहीं आंगन बना हुआ है। अज्ञे जी का उल्टा था। ये अपना इनका घर, वो घर में जानते हो क्या था, जैसे घर में घुसोगे तुरंत आंगन था। और उसके उसके बाद जो है दरवाजा था, मतलब कमरा था, उसमें ये लोग रहते थे। तो अज्ञे जी का क्या था, सीधे बढ़ का आंगन आंगन बनवा लिए थे, आंगन, है ना। तो इस तरह से आंगन के पार द्वार, माने आंगन है उसके पार है द्वार। दरवाजा जो है इनका बेडरूम जो है, इनका शयन कक्ष जो है आंगन के पार है। इसको इस तरह से याद कर लो भैया। अब देखो डॉक्टर नागेंद्र है, नागेंद्र साहब जो है, डॉक्टर नागेंद्र है, ये कहे कि भैया देखो हम एक सिद्धांत दे रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, जिसका नाम है रस। रस, ठीक है, रस सिद्धांत इन्होंने दे दिया। अब देखो 66 में जो है जैन कुमार जी को मिला, इनकी रचना थी मुक्ति बोध, और ये क्या है, ये उपन्यास है। अब भाई देखो जैन लोग थे, हैं, जैन लोग जो है अपना मुक्ति उक्ति में बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी आस्था है, तो इस तरह से इसको याद कर लो। देखो 67 में जो है अमृतलाल नागर जी को दिया गया था, इनकी रचना थी अमृत और विष, ये क्या था, उपन्यास था। अब देखो अमृतलाल नागर, भाई इनके नाम में ही अमृत है, नाम में ही अमृत है ना। इनका लेकिन बहुत जिद्दी थे ये कहे देखो अमृत के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, मेरे नाम में खुद है, हमारे माँ बाप ने मेरा नाम ही रखा है अमृत, लेकिन हम अमृत के बारे में तो आपको सारी दुनिया को बताएंगे ही बताएंगे, हम विष के बारे में भी बताएंगे। तो इस तरह से इसको याद कर लो। 68 में दिया गया हरिवंश राय बच्चन को, इनकी रचना थी दो चट्टाने, ये क्या है, काव्य संग्रह। अब भाई अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और हरिवंश राय बच्चन, है ना, ये लोग चट्टान से कम है, तो इस तरह से इसको याद कर लो। अब ये लाल शुक्ल हैं, श्री लाल शुक्ल, इनकी रचना थी राग दरबारी, ये क्या है, उपन्यास। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला, 1969 में मिला। अब जो है ये जो है लाल जी जो है अपने दरबार में जो है खूब तेज चिल्ला चिल्ला के राग गा रहे थे, तो इस तरह से इसको याद कर लो। संगीत में भी भरोसा करते थे, कुल मिला के बात ये है। अब रामविलास शर्मा, इनकी रचना थी निराला की साहित्य साधना, जो कि क्या है, जीवनी है, और इन्हें इसके लिए रामविलास शर्मा को पुरस्कार कब मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में मिला। अब देखो जैसे 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 मान लो साथिया में साथिया सीरियल नहीं था जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, कोकिला वाला, तो भाई सबका जैसे किसी का नाम होता है, जैसे कोकिला निवास, वैसे रामविलास, है ना, रामविलास निराला निवास, इस तरह से याद कर लो, रामविलास निराला निवास, इस तरह से इसको। देखो वर्ड प्ले करना है, वर्ड प्ले करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन रहेगा तो याद कर लेंगे, इतना सारा प्राइज मिला, इतना इतना प्राइज कैसे ही याद करोगे। अब देखो नामवर सिंह, इनका इनका इनके अंदर एक क्या खूबी था, काफी इनके अंदर खूबी था, इनको जो है नाम, लोगों का नाम रखने की गजब की आदत पड़ गई थी, भयानक आदत पड़ गया था। इन्होंने कविता नामक लड़की का, है ना, कविता नामक लड़की का ये शक्तिमान देखते देखते शक्तिमान से प्रभावित होकर कविता का नाम प्रतिमान रख दिया। तो इसको इस तरह से याद कर लो। नामवर सिंह की इनकी रचना थे कविता के नए प्रतिमान, जो कि क्या है, समालोचना है, और इसके लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 72 में जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी को प्राप्त हुआ था बुनी हुई रस्सी के लिए, जो कि क्या है, एक कविता संग्रह है। ठीक है भाई, देखो भवानी प्रसाद मिश्र कुछ ऐसा भयानक नाम नहीं लग रहा है जैसे पुराने जमाने की पिक्चरों में, कोयला वोयला पिक्चर में जो शाहरुख खान वाली थी, क्या कहते हैं, पूरा साला वो रहता था, ठाकुर उकुर टाइप का नाम, रस्सी उस्सी में जला देते थे, है ना।
तो इस तरह से उसके यादव भवानी प्रसाद मिश्र, ठाकुर भवानी प्रसाद मिश्र, है ना, पूरा एकदम गुंडा टाइप के थे, बुनी हुई रस्सी में उठा उठा के पटकते थे लोगों को। तो इस तरह से इसको याद कर लो। अब भाई देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है 1973 में इनकी रचना आलोक पर्व थी, जो कि एक निबंध संग्रह थी। इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है भाई, इसको कैसे याद रखना है? अब देखो, हजारी प्रसाद जो है भाई, इन आलोक पर्व पड़ा, जैसे हमारे यहाँ दशहरा दिवाली पड़ता है, इनके आलोक पर्व पड़ता है। कहीं रहते हैं कहीं खतरनाक एरिया में, है ना, तो इनकी मम्मी ने इनको 1000 रुपया दिया था। है, हजारी को 1000 रुपया मिला, जाओ बेटा आलोक पर्व में जो है घूमो, मजा करो। फिर देखो 1974 में जो श्री मंगल सिंह सुमन को मिला था, इनकी रचना थी मिट्टी की बारात। ये क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है भाई। अब भाई देखो, इसको कैसे याद रखें? इसकी ट्रिक खतरनाक ट्रिक है ना। इसको कैसे याद रखें? तो श्री मंगल सिंह सुमन, जब शिव जी की शादी हो रही थी, तब लोग जो है पूरा भभूत वभूत पोत के आए। उस दिन पानी भी बरस गया, बेचारे उसी में धाए धाए नशा में थे भाई, भांग वोंग खाए तो उसी में गिर गए। पूरा पूरा एकदम लौटा गया, उस पूरा सब मतलब मस्त मस्त कपड़ा पहन के निकले थे, पूरा सना गए। लोगों ने कहा भाई मिट्टी की बारात है ये। तो इस तरह से इसको याद कर लो। 75 में क्या हुआ था भैया? भीष्म सानी जी को मिला था, इनकी रचना थी तमस। इनकी रचना क्या थी? तमस। एक चीज याद रखो, तमस का मतलब क्या होता है? प्रकाश का अभाव। प्रकाश का अभाव। अब भीष्म साहनी थे, कम थोड़ी थे, इन्होंने जो है प्रण लिया कि मैं प्रकाश का अभाव खत्म करूंगा। तो इस तरह से इसको याद कर लो। अब 76 में क्या है? यशपाल जी को मिला था, इनकी रचना थी तेरी मेरी उसकी बात। ये क्या है? उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल तो जैसे राजपाल यादव है, इसकी पिक्चर आई थी पति पत्नी, और वो पति पत्नी और वो, तो इस तरह से तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, मैंने तीन आदमी इधर भी आ गए, तीन आदमी इधर भी आ गए। तो इस तरह से इसको याद कर लो, राजपाल यशपाल तेरी मेरी उसकी बात, पति पत्नी और वो। इस तरह से इसको याद कर लो। भाई देखो, भागना नहीं है, एक से दो बार देखोगे ना, काल्पनिक दुनिया में चले जाओ। वैसे अगर बहुत एकदम खटाखट याद करते हो तो ये सब ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। जो कहना है साफ भाई, सब ट्रिक उसके लिए है जो भाई देखो, बस उसको उतना मतलब याद और नहीं है इतना सारा, है ना, वो ऑप्शन देके। अब अगर एक दो बार पढ़ लिया है, या तो मेरी अगर कोई एक बाई चांस मान लो कोई एक ट्रिक नहीं पसंद आई, तो उसी से मिलता जुलता अपना बना लो। वैसे पढ़ोगे, ऑप्शन रहेगा भाई, चार ऑप्शन देगा ना, देगा कि नहीं देगा? मार दो एक ठो, पढ़े रहोगे तो ये तो गारंटी है कि फंसेगा जरूर। 77 में देखो किसको मिला? शमशेर बहादुर सिंह को मिला। इनकी रचना थी चुका हूं मैं नहीं। ये क्या है? कविता संग्रह है। अब भाई जब शमशेर बहादुर है ये, तो कैसे चुक सकते हैं? नहीं ना चुक सकते हैं, बहादुर उदुर लोग कभी चुकते हैं? युद्ध के मैदान में मारते हैं, तबाही पूरा मच जाता है। अब देखो 78 में किसको मिला था? भारत भूषण अग्रवाल को मिला था। इनकी रचना थी वह उतना वह सूरज है। ये क्या था? कविता संग्रह था। अब इसको कैसे याद करना है? देखो भूषण साहब को जो है ना, भूषण जी को जो है आभूषण का बहुत शौक था। आभूषण का जो है बहुत शौक था, है ना, बप्पी लहरी से मतलब जो है इनका कुछ ताल्लुक था। तो वो क्या हुआ कि अपना जो है ये अपना कुबर से लॉकेट वॉकेट पहने हुए थे, पूरा जंजीर वाला जो आजकल चल रहा है, वो सब पूरा पहने हुए थे भाई। तो इनके पास कोई आया, पूछा कि भैया वो लॉकेटवा में क्या बना हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ खतरनाक आकृति बनी हुई है इसमें जो है। तो उन्होंने कहा बेटा ये उतना वो सूरज है, मैंने वो सूरज हम बनवाए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज है, इस तरह से इसको याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1979 में किसको मिला था? धूमिल जी को मिला था। इनकी रचना थी कल सुनना मुझे। ये क्या है? कविता संग्रह, और इन्हें जो है मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसको कैसे याद रखना है? अब देखो इनके नाम ही है धूमिल। एक कहे कल तू मिल, अब मैं तुमको गाना सुनाता हूँ आस्की 2 का, आस्की 3 जो नई आने वाली है। तो इस तरह से उसको याद कर लो। ये तो यार बहुत फेमस है, सबको पता होगा, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा। यह उपन्यास था, 1980 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखो 81 में जो है त्रिलोचन शास्त्री जी को मिला। इनकी रचना थी ताप के ताए हुए दिन। ये क्या है? कविता संग्रह है। पहले तो ये याद हो गया। अब इसका गुरु ट्रिक क्या है? देखो त्रिलोचन शास्त्री जो है तीनों लोग में घूम रहे थे अपना, दोपहर में निकले थे, अब भींच गए पूरा एकदम, ताप के ताए हुए दिन एकदम पूरा भींग हो गए। फिर 2-3 दिन जो है पूरा घमोरी मोरी हो गया था। तो इस तरह से इसको याद कर लो। अब 82 में जो है हरिशंकर परसई को मिला। इनकी रचना थी विकलांग श्रद्धा का दौर। ये क्या है? व्यंग है। अब देखो इसका जो है एक पिक्चर आई थी, एक विलन श्रद्धा कपूर की। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई परसाई जी जो है खटिया पे, खटिया मतलब समझते हो ना, बेड पे, बेड पे जो है अपना पसर के सो रहे थे। पिक्चर चला दिया आके उनके गांव का कल्लू आदमी। ठीक, तो गए मतलब कि एक विलन देखने लगे, विकलांग को एक समझो एक विलन। ठीक है, एक विलन, एक विलन, और कहे कि क्या एक्टिंग की है श्रद्धा, कहे श्रद्धा का दौर आ गया। तो इस तरह से इसको याद कर लो।
83 में तो जो है मरणोपरांत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिला था। इनकी रचना थी खूंटियों पे टंगे लोग। ये क्या है? कविता संग्रह है। अब देखो सर्वेश्वर, इनका नाम ही वही है। अब देख ये इनको टारगेट दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि बेटा जाओ देखो कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं जो कि खूंटियों पर टांगे जा सकते हैं, है ना? कितने लोग ऐसे हैं जिनको खूंटियों पे टांगा जा सकता है। तो ये अपना सर्वे वर्वे किए भाई, सर्वेश्वर थे तो अपना जो है सर्वे वर्वे किए थे, ये पूरा एकदम पूरा तहलका मचाते हुए। अब देखो 84 में जो है रघुवीर सहाय जी को मिला था। इनकी रचना थी लोग भूल गए हैं। ये क्या है? कविता संग्रह। अब रघुवीर सहाय असहाय हो गए और उसके बाद जो है अपने बेटे से बोले लोग भूल गए हमको, पड़ोसी से बोले लोग भूल गए हमको। इसको ऐसे याद कर लो। 85 में जो है निर्मल वर्मा जी को मिला था। इनकी रचना थी कौवे और काले पानी। ये क्या है? कहानी संग्रह है। अब इसको ये कैसे याद करें? अब देखो निर्मल वर्मा जी अपना अपना कॉलोनी में अपने घर के सामने बैठ के अखबार वखबार पढ़ रहे थे, बिस्लेरी का पानी पी रहे थे, निर्मल पानी पी रहे थे। देखे उनके घर के बाहर ऐसे नाली बना हुआ है। नाली में तो कौवा आया और लगा पानी पीने। अब ये तो बिस्लेरी पी रहे थे। अब इसी पे जो है कहानी लिख दी है, कौवे और काला पानी। निर्मल पानी पीते पीते जो है कहानी लिख दी है। अब देखो 86 में जो है केदारनाथ अग्रवाल जी को मिला था। इनकी रचना थी अपूर्वा और ये क्या है? कहानी संग्रह है। अपूर्वा मतलब क्या होता है गुरु? अनोखा और असाधारण। मतलब अब भाई केदारनाथ है तो जाहिर सी बात है असाधारण या अपूर्वा है ना? ऐसा छोटा मोटा बात थोड़ी है। अब 87 में जो है श्रीकांत वर्मा जी को मिला था। इनकी रचना थी मगध और ये क्या है? कविता संग्रह और ये मरणोपरांत इनको प्राप्त हुआ था। अब श्रीकांत को जानते हो ना, जो भाई डीडी नेशनल पे जब हम लोग जो छोटे थे तो डीडी नेशनल पे जो है वो मैच शुरू होने से पहले आके इंग्लिश में बोलते थे। श्रीकांत सर का फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, है ना? मनी क्रिकेटर है, कुल मिला के ऐसे समझो। अब जो है ये बाल को जो है गधा की तरह पीटते थे। मगध, मगध को गध पढ़ो माने गधा पढ़ लो, गधा की तरह पीटते थे। इस तरह से इसको याद कर लो। और देखो 1988 में नरेश मेहता उनको मिला था। इनकी रचना थी अरलिया। ठीक है। और ये क्या है? कविता संग्रह है। अब देखो नरेश मेहता, मान के चलो ये नेपाल के जो है नरेश हैं, नेपाल में प्रधानमंत्री हैं नरेश है, नरेश। अब नरेश साहब जो गए अररिया मतलब होता है जंगल, अपना जंगल में गए जड़ी बूटी खोजने, तो उधर जो है किताब किताब लिख दी है। तो इस तरह से इसको याद कर लो। अब देखो केदारनाथ सिंह 1989 में मिला केदारनाथ सिंह को। इनकी रचना थी अकाल में सारस। ये क्या है? कविता संग्रह। अब देखो वो इसके पहले देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पहले थे केदारनाथ अग्रवाल, उनकी रचना थी अपूर्वा। केदारनाथ मतलब अनोखा, यहाँ पे केदारनाथ सिंह। तो इसको कैसे याद रखना है? केदारनाथ में जब प्रलय आया था तो देखिए जब प्रलय अकाल पड़ गया, वहां पे पूरा प्रलय आ गया तो अकाल पड़ गया। देखिए एक सारस जो है जल पी रहा है। अब सारस है तो सिंह, यहाँ पे सिंह हो गया। वहां पे अग्रवाल था, वहां पे अग्रवाल था तो वहां पे अपूर्वा हो गया। तो दोनों में थोड़ा सा देखना है, इसीलिए कह रहे हैं एक से दो बार देखना पड़ेगा, लेकिन एक से दो बार देख लिए ना तो तहलका मचा दोगे। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को मिला था। इनकी रचना थी नीला चांद। ये क्या था? उपन्यास था। क्या था गुरु? उपन्यास था। अब भाई शिव प्रसाद सिंह इन जी को मिला था। अब जैसे शिव जी ने जहर एक बार पी लिया था तो उनका कंठ जो है पूरा ऐसे पूरा एकदम नीला पड़ गया था, है ना? उनका कंठ जो पूरा एकदम नीला पड़ गया। कुछ देर के लिए जो है उनको नीला चांद दिखाई दे, माने कंठ से ऐसा हुआ, ऐसा ताकत नीला निकला कि कुछ देख रहे थे तो समझ लो उनको वो ऐसा दिखाई दे रहा था, नीला नीला सब दिखाई दे रहा था। तो इसको ऐसे याद कर लो। जैसे वो पिक्चर नहीं याद है कि वो रन पिक्चर जिसमें कौवा बिरानी खाता है तो बोलता है तो कौवा का आवाज निकलता है, तो उसी तरह जब ये शिव जी जो है अपना विष पिए तो कंठ नीला हो गया। अब कंठ नीला हुआ तो जो देख रहे थे वो भी नीला दिख रहा था। अचानक से देखे आकाश में, देखे अरे भाई चांद भी नीला हो गया। तो अचंभित हो गए। बताओ पीला चांद दिखता था कैसे यार। चलो छोड़ो। 91 मिला गिरिजा कुमार माथुर जी को। इनकी रचना थी मैं वक्त के हूँ सामने। ये क्या है? कविता संग्रह है। अब देखो माथुर साहब क्या था कि अपना मुंह देख रहे थे शीशा के सामने खड़ा होके, उधर एक घड़ी भी टंगा हुआ था। तो घड़ी के सामने घड़ी भी था तो देखे मैं वक्त के सामने बहुत प्रसन्न हुए कि शीशा में घड़ी दिख रहा था। कहे भाई देखो पूरा जो है हम वक्त के सामने खड़े हैं। अचानक से भूकंप आ गया, घड़िया गिर गया। अचानक से गिर गया, गिर गया। बस इसको इस तरह से याद कर लो। अब देखो 92 में मिला गिरिराज किशोर को। इनकी रचना थी ढाई गाड़ी। ये क्या है? उपन्यास है। अब देखो किशोर साहब जो है ना, किशोर साहब जो है किशोर अवस्था में जो है मतलब बड़े विद्वान हो गए और तुरंत इन्होंने अढ़ाई घर बनवा लिया। अब पूरा जब आईएएस का परीक्षा पास कर लिए तब पूरा 3 घर बनवा लिए। आधा घर बचा था ना। अब देखो 93 में मिला विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना थी अर्धनारीश्वर। ये क्या था? उपन्यास था। अब इसको इसको कैसे याद करना है? इसको याद करने का कलयुग का ट्रिक क्या है? अब देखो ये प्रभाकर है, प्रभाकर यानी कि चंदू। कपिल शर्मा में जो चंदू बनता है, चंदू चाय वाला, चंदू चाय वाला, तो चंदू चाय वाला जो है उसका असली नाम प्रभाकर है। ठीक। प्रभाकर है अर्धनारीश्वर। तो कपिल शर्मा कहा बेटा तुम भी अर्धनारी बन जाओ, तो प्रभाकर कहा बेटा मैं चाय वाला बनूंगा सीरियल में, कॉमेडी शो में, लेकिन हम जो है अर्धनारी नहीं बनेंगे। सबको तुम अर्धनारी बनाओगे?
94 में मिला अशोक वाजपेयी जी को, इनकी रचना थी कहीं नहीं वहीं। ये क्या थी? कविता संग्रह। इसको कैसे याद करना है? अशोक वाजपेयी, ठीक। अब एक बात याद रखना, वाजपेयी साहब जो है ना बहुत जिद्दी आदमी थे, ठीक। अशोक अशोक नाम है। गए अपना कलिंग में कि हम कलिंग जब तक नहीं जीतेंगे तब तक जो है वहीं पे हम जलेबी खाएंगे, कहीं नहीं वहीं जलेबी खाएंगे, ठीक। इसको इस तरह से याद कर लो। वाजपेयी साहब बड़े जिद्दी आदमी थे। कहे जा रहे कलिंग, उधर से जीत के आएंगे तब भी हम जलेबी खाएंगे, नहीं खाएंगे कहीं नहीं वहीं खाएंगे जलेबी, इधर उधर नहीं। इसको इतिहास इतिहास सब इसे मिला डालो, लेकिन बस याद होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। अब इसमें देखो सिनेमा घुसा दिए हम। 95 में मिला कुंवर नारायण को, इनकी रचना थी कोई नहीं कोई दूसरा नहीं। ये क्या है? कविता संग्रह है। अब इसको कैसे याद करें? देखो कुली नंबर 1 पिक्चर आई थी ना, दूसरी वाली आई थी फ्लॉप हो गई, पहली वाली गोविंदा वाली सुपर हिट थी जिसमें गोविंदा था। कुंवर नारायण बन गया था, अचानक से 50 फैक्ट्री का मालिक बन गया था। बना था कि नहीं? उसके बाद आया दूसरा बड़ू धवन वाला, फ्लॉप हो गया, तो गोविंदा मनी मन का कोई दूसरा नहीं, हम ही है कुली नंबर 1। इसे बना दोगे? अब सुरेंद्र वर्मा है, इनकी रचना थी मुझे चांद चाहिए। क्या है? उपन्यास है। इन्हें कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1996 में मिला। अब भाई खुद सुंदर आदमी है तो मुझे चांद, उनको चांदी चाहिए था। कुल मिला के बात ये है। घर पे बता नहीं पा रहे थे, किताब लिख दिए, उनकी मम्मी समझ गई, बिया हो गया। 97 में जो है 1997 में लीलाधर जगूडी को मिला। इनकी रचना थी अनुभव के आकाश में, है ना। और ये क्या है? कविता संग्रह है। ये क्या है? कविता संग्रह है। अब जो है जगूडी साहब को जो है जुगाड़ का जो है, जुगाड़ मतलब समझते हो ना, जुगाड़ का इनको जबरदस्त अनुभव था। इनको जो है जुगाड़ का जबरदस्त अनुभव था, तो इन्होंने बुक ही लिख डाला अनुभव के आकाश में। इस तरह से इसको याद कर लो। फिर 98 में मिला अरुण कमाल को नए इलाके में, कविता संग्रह है। अब अरुण कमल नए इलाके में जो है इसको कैसे याद करें? तो ये जो है ये कहे कि मतलब आ गए अरुण जी आए अपना यूपी में, और उसके बाद देखे क्या ये मतलब ये रहते थे उधर साउथ वूथ में कहीं पे, और उसके बाद अचानक से आ गए, कहे नए इलाके में कमल खिल गया उत्तर प्रदेश में। अभी तक तो सपा थी, अब भाजपा आ गया, तो इसमें राजनीति डाल दो, इसको इस तरह से याद कर लो। तो देखो भैया इसमें हम पूरा सोशल मीडिया घुसा दिए। 1999 में मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। इनकी रचना थी दीवार में एक घड़ी रहती थी, और ये क्या था? उपन्यास था, ठीक है। देखो अभी कुछ दिन पहले जो है विनोद विनोद एकदम सोशल मीडिया पे यूट्यूब के हर वीडियो में नीचे नीचे जो है कोनो कोनो विनोद लिख के भाग जाते थे सब दिन दहाड़े, ठीक। अब दीवार यहाँ पे खिड़की है तो खिड़की को पढ़ो विंडोज। विंडोज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी मिल रहा है ना, ये भी कहीं ना कहीं दोनों, तो इस तरह से इसको टेक्नोलॉजी वाला याद कर लो, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी सब इसी में डाल दो। अब देखो मंगलेश डबराल जी को मिला था 2000 में, इनकी रचना थी हम जो देखते हैं, और ये क्या है? कविता संग्रह है, ठीक है। तो भाई अब इसको याद कैसे करना है? अब देखो डबराल है, डबराल डबराल है ना, इसे ये हो गया डाबर, डाबर कंपनी है ना, डाबर च्यवनप्राश सब लोग खाए होंगे। तो डाबर कंपनी क्या बोलता है? हम जो देखते हैं वही बनाते हैं, ऐसा फराड सामान नहीं बनाते हैं, कहीं से भी उखाड़ उखाड़ के लाए, घास फूस डाल के बना दिए। भाई ये देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको याद होगा। 2001 में मिला था अलका सारावगी को, इनकी रचना थी कलिकता वाया बाईपास। ये क्या है? उपन्यास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हर जगह ट्रिक नहीं घुसाना चाहिए, जो चीज एकदम भयानक वाला इंपॉर्टेंट है उसको एकदम रट्टा मार लो। अब तक 2 ठो बताए हम बस, बाकी सबका ट्रिक बताए हैं। और देखो 2002 में मिला राजेश जोशी को, इनकी रचना थी दो पंक्ति के बीच। ये क्या था? कविता संग्रह था। अब ये देखो जोशी लोग क्या होते हैं? जोशी लोग जो होते हैं पंडित उंडित, तो एकदम हाथ होता है इसे देखते हैं, बता देते हैं भविष्य में क्या होगा, ऐसा ही बनेंगे नहीं बनेंगे, पूरा बता देते हैं। तो इनके पास भाई बालक आया, कहे दो पंक्ति के बीच में देखे तुम्हारे हाथ में, अच्छा चलो लिखा है ऐसा ही बनना, हम कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। कुल मिला के बात ये तक भाई, चलो ठीक है बन गया, तो इसको इसे याद कर लो। 2003 में मिला कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान, इनकी रचना थी, और ये क्या था? उपन्यास था। अब ये गुस्सा आ गया जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो है कमल जो है गुस्सा आ गए। कमल ने ईश्वर से कहा कि कितने पाकिस्तानी इसको चाहिए, 2 तो मिल चुका है, जैसे बांग्लादेश भी पहले तो पाकिस्तानी था ना, किन्ना एक तो इधर ले लिया एक तो इधर ले लिया, ऐठो कह रहा था बीचों बीच में दे देंगे हम, कितने पाकिस्तान चाहिए। तो देखो इसमें इतिहास आ गया, वो पढ़े हो कहीं ना कहीं से उसको जोड़ घटा के जो है कहीं ना कहीं से आदमी पहुंच जा रहा है वहां पे। अब ये देखो 2004 में जो है वीरेन डंगवाल को मिला, इनकी रचना थी दुष्चक्र में सृष्टा, और ये क्या था? कविता संग्रह। अब डंगवाल जो है, डंग मतलब सांप, डसना है, दुष्चक्र में मैंने सृष्टा यानी कि सृष्टि नामक लड़की को जो है डस लिया है, डंगवाल ने दुष्चक्र फैलाया और सृष्टि को डस लिया। इसको इस तरह से याद कर लो, बेचारी सृष्टि ढसा गई। अब देखो 2005 में जो है मनोहर श्याम जोशी को मिला, इनकी रचना है क्याप, और ये क्या है? उपन्यास। पहले तो समझो क्याप का मतलब क्या होता है? कुछ अजीब सा, अजीब सा।
अभी देखो इसके पहले हम तुमको आप लोग को क्या बताए थे, राजेश जोशी। राजेश जोशी भाई 2 पंक्ति के बीच में बताते तो एसआई बनोगे नहीं बनोगे, ग्रुप डी में पाओगे नहीं पाओगे, और भी जहाँ हिंदी आता है वो नौकरी लगेगा नहीं लगेगा। ठीक, कुल मिला के बात ये था। अब मनोहर श्याम जोशी थे ये, जोशी जी ये भी जोशी जी थे, ऐसा कुछ बदलाव नहीं है, जोशी जी ही थे। अब हुआ क्या, अब इनके सामने श्याम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए, कहे भाई ये तो कुछ खतरनाक हाथ है, ये कुछ अजीब सा है, नॉर्मल इंसान का ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसको ऐसे याद कर लो गुरु। 2006 में मिला ज्ञानेंद्र पतिन को, इनकी रचना थी संशय आत्मा, और ये क्या है, कविता संग्रह। इसको कैसे याद करना है, देखो ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानेंद्र है ना, इसको इसको लिख दो ज्ञानी, ज्ञानी पति जो थे संशय आत्मा थे, सक्की मिजाज के पुरुष थे ये, इसको ऐसे याद कर लो। 2007 में आया था मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार अमरकांत को, इनकी रचना थी इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से। ये क्या था, ये क्या था, उपन्यास था। ठीक है, अब क्या था कि अमरकांत जी को जो है हथियारों का एकदम गजब का वो था, शौक था। ठीक है, इनको क्या था, एकदम गजब का शौक था। तो जब इनको शौक था तो फिर क्या हुआ कि अपना एक दिन ये अपना हथियार उथियार साफ कर रहे थे, अचानक से देखिए उसमें गोली चल गया, वहीं पे गिर गए। तो इसको इस तरह से याद करो, गिर के अमर हो गए। अब यह देखो 2008 में मिला गोविंद मिश्र जी को, इनकी रचना थी कोहरे में कैद रंग, जो कि क्या है, एक उपन्यास है। अब देखो गोविंद और कोहरा, भाई इसमें कुछ ट्रिक लगाना है तो दिन दहाड़े दिख रहा है, खुली आंख से देखोगे तो आसमान दिख जाएगा, गलत शायरी बोल दोगे तो। 2009 में जो है कैलाश वाजपेयी को मिला था, इनकी रचना थी हवा में हस्ताक्षर, और ये क्या है, कविता संग्रह। अब देखो जैसे जोशी जी जो अपना जोशी हैं, पूरा हाथ उठ देखते हैं, वैसे वाजपेयी था। अब इसके पहले भी बताया था ना, अशोक वाजपेयी, अशोक जी ने क्या, अशोक वाजपेयी ने क्या बोला, मैं कलिंग जीतूंगा, वहीं पे जलेबी खाएंगे, वहीं पे जलेबी खाएंगे, कहीं नहीं वहीं। अब ये क्या थी, कैलाश वाजपेयी है, भी जिद्दी हैं। अभी कैलाश है मतलब कहीं ना कहीं शिव जी से इसको जोड़ लो। एक है तुम जलेबी उधर खाओगे, हम हवा में हस्ताक्षर करेंगे, जो करना है कर लो, हवा में हम हस्ताक्षर करके दिखाएंगे, हवा में साइन मारेंगे भाई। भाई देखो सबका अपना अपना टेक्नोलॉजी होता है। 2010 में जो है उदय प्रकाश को मिला, इनकी रचना मोहनदास के लिए, जो कि क्या है, लघु उपन्यास है। क्या है, लघु उपन्यास। अब इसको कैसे याद करना है लघु उपन्यास को, देखो जब सूर्य का उदय होता है तब प्रकाश होता है, जब सूर्य का उदय होता है तब प्रकाश होता है। वैसे गांधी जी का जब उदय हुआ भारत में तो जो है प्रकाश हो गया, मोहनदास मतलब गांधी, मोहनदास मतलब गांधी, तो इसको ऐसे याद कर लो। देखो खोजोगे ट्रिक वहीं से मिलेगा। अब देखो कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ काल्पनिक कहानी वानी बताएं, नाम और उनकी कृति या मतलब जो उनकी रचना है उसी से कहीं ना कहीं जोड़ बटोर के जो है ये ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ तक भाई वीडियो में आया तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो, चैनल को जो लाल बटन है उसको मार मार के काला कर दो है, नहीं करना तो भाई लाइक कर दो कम से कम। अब दोस्तों उसमें फैलाना चाहते हो तो शेयर कर दो, सब ऑप्शन तुम्हारे पास मौजूद है, जो तुमको इच्छा हो करो भाई, है ना। अब देखो ये 11 से 20 21 तक का 20 तक का मिला है ना अभी तक, यहाँ से तो भाई हम कहेंगे भाई ट्रिक का जो है कहीं ना कहीं साथ है उसको छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो है आपको पूरा एकदम अच्छे से याद रखना है, और सब चीज़ें याद रखना है कि किस सन में मिला था, किसको मिला था, कौन सी रचना थी, क्या था ये। जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा, रेहन पर रघु क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया, एकांकी है, उपन्यास है, जीवनी है, या फिर एक और चीज़ है, नाटक है। भैया तुमको तो सीधे सीधे पता है उपन्यास है, इसे मार दोगे टिक। तो कुल मिला के बात है 2011 से इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2011 में काशीनाथ सिंह को मिला रेहन पे रघु, ये क्या था, उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं 12 में, 12 में देखो चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ, यह क्या है, कविता संग्रह। पिक्चर आई थी ना दिल वाले, दिल वाले, अजय देवगन की पिक्चर थी जिसमें वो गाना था, बड़ा खतरनाक गाना था, देखो याद नहीं आ रहा है, गाना बहुत शानदार था, लेकिन उसमें अजय देवगन पागल बना हुआ था, अजय देवगन पागल बना हुआ था, पत्थर उत्थर फेंक रहा था अपना, तो दिल वाले देवताले जो है पत्थर उत्थर फेंक रहे थे, तो इस तरह से इसको याद कर लो, कहीं ना कहीं सिनेमा को डाल दो। अब देखो ये भी जैसे इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक से नहीं, इसको डायरेक्ट याद करो। देखो हम जो बता रहे हैं ना डायरेक्ट याद करने को, भाई उसको डायरेक्ट ही याद करना, ऐसा नहीं बीच में छोड़ देना भाई, समझ लो नहीं। 13 में ये मत सोचना कि इसका हम ट्रिक नहीं बना सकते हैं, अभी 1 सेकंड के अंदर हम इसका ट्रिक बना सकते हैं। अब बना ही दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि यार जिसको जो नहीं आ रहा है, 2 3 ठो नहीं आया तो उसका ट्रिक आप नहीं बनाए। वो मृदुला गर्ग है ना, तो अब इसको देख लो, इसको इसको बना लो, देखो इसको ऐसे बना लो कि मृदुला है, मृदुला मृदुला का जो मन है, इसका जो मन है मिला जुला है, मतलब नॉर्मल स्वभाव की है, कुल मिला के बात ही है, भौकाल उकाल नहीं है ना, बहुत ज्यादा शरीफ है, कुल मिला के बात ही है, तो इसको ऐसे याद कर लो। देखो इसको लेकिन हम तो कहेंगे गुरु डायरेक्ट याद करो 2011 से। तो अब देखो 14 में जो है रमेश चंद शाह को मिला था, इनकी रचना थी विनायक, ये क्या है, उपन्यास, है ना।
15 में मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जितना बार यह ऐसे गोज दिया जाता है ना कापी में, हाईलाइटर लगा के उसको यहाँ पे हाईलाइटर लगा के लिख दो। 2015 में रामदरस मिश्र, इनकी रचना थी आग की हंसी, ये क्या है? कविता। 2016 में किसको मिला था? नासिरा शर्मा को मिला था, इनकी रचना थी परिजात उपन्यास। नासिरा की जात है परिजात, इस तरह से इसको याद कर सकते हो। 17 में भाई, 17 वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये सब लेटेस्ट में चल रहा है। इसमें मिला था रमेश कुंतल मेघ को, इनकी रचना थी विश्व मिथिक सरित सागर। कुंतल मेघ, कुंतल मेघ, मेघ मतलब हो गया तुम्हारा बादल, सरित सागर, तो इस तरह से इसका ट्रिक बनाया जा सकता है। ये क्या था? साहित्यिक समीक्षा। 18 में भाई इसको डायरेक्ट याद करना, तो 18 में चित्रा मुग्दल को मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपाड़ा। ये क्या था? उपन्यास था। गजब की बुक है, इसको पढ़ भी सकते हो, खाली रहना तब पढ़ना। 19 में मिला था नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को। ये सब डायरेक्ट याद रखना भाई, एकदम लेटेस्ट चीज है, डायरेक्ट पूछेगा, किस इसमें सन भी पूछ सक देगा डायरेक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो मेरा बेटा है, क्या डायलॉग उल्टा बोल दिए, जो भी था। हाँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो सी है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो मेरा बेटा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 19 में हो गया नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपने को, ये क्या है? कविता है। तो ये सब डायरेक्ट याद रखना भाई। देखो 10 तो बस 10 या 12 तुमको डायरेक्ट है, वो भी लेटेस्ट, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए डायरेक्ट है। तो उसमें भी एक दो की ट्रिक तुम बना बता ही दी है डायरेक्ट, है ना। तो कुछ चीज़ें तो भाई देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए भाई याद कर लेना। अब कहोगे तो ट्रिक बना के जो है उसमें हम डाल देंगे, ये जो नीचे वाला बॉक्स होता है ना डिस्क्रिप्शन का, उसमें हम डाल देंगे। कमेंट अगर लिखोगे तो हम डाल देंगे बना के। 10-12 तो बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि भाई 10-12 याद कर लो, फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब देखो ये लेटेस्ट मिला है 2020 का, ये है क्या कहते हैं, अनामिका। अनामिका जी हैं ये, इनको इनकी रचना थी टोकरी में दिगंधत थेरी गाथा 2014। ये क्या है? कविता है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है भाई, सबसे लेटेस्ट है 2020 में, 21 वाला भी मिला नहीं है। तो ये कुल मिला के आपको बताया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।